Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Mathematician Zuhaib Khanzada. Welcome you in my YouTube channel Mathematician Zuhaib Khanzada. अगर आप आए हैं मेरे चैनल पर नए तो चैनल को अभी ही लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जिस टॉपिक का नाम है ट्राइगोनोमेट्री। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये ट्राइगोनोमेट्री क्या है। तो ट्राइगोनोमेट्री एक अप्लाइड मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जहां पर हम ट्राइंगल और उसकी मेजरमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो ट्राइगोनोमेट्री वर्ड जो कॉम्बिनेशन है वो तीन ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। ट्राई मीन्स थ्री, गोनो मीन्स एंगल्स और कॉर्नर्स, मैट्री मीन्स मेजरमेंट्स। तो इसी तरह से द वर्ड ट्राइगोनोमेट्री is the combination of three Greek words. Tri means three, gono means angles, and metron means measurements of triangles. तो ऐसी स्टडी जिसके अंदर हम ट्राइंगल और उसकी मेजरमेंट की स्टडी करें तो उसको हम ट्राइंगल का नाम, ट्राइगोनोमेट्री का नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। तो राइट एंगल ट्राइंगल को हमने स्टडी किया था कि राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जहां पर आपके पास एटलीस्टली एक एंगल एग्जैक्टली जो हो वो 90 डिग्री का बन रहा हो। ऐसा ट्राइंगल जहां पर एग्जैक्टली एक एंगल 90 डिग्री का बनता हुआ नजर आ रहा हो तो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। जब भी आपके पास एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उस ट्राइंगल के तीनों साइड्स के मुख्तलिफ नाम होते हैं। तो आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया गया है जहां पर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल, यहां पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आपके पास एक ये लाइन और दूसरी ये लाइन, ये दोनों लाइन मिलकर आपस में एक एंगल बना रही हैं जिसका नाम आपने दे दिया राइट एंगल ट्राइंगल। तो जब आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ जाता है तो इस ट्राइंगल को आप नाम देते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। जब भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो ट्राइंगल के साइड्स के नाम कुछ इस तरह से दिए जाते हैं। अब ट्राइंगल जिस ऐसी लाइन जिसके ऊपर ट्राइंगल आपका कंस्ट्रक्ट है तो उसको आप नाम देते हैं बेस। अब बेस लाइन के साथ जो भी लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही हो उस लाइन को आप नाम देते हैं परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर को जानने के बाद वो लाइन जो इन दोनों लाइंस को आपस में कनेक्ट कर रही हो उस लाइन को हम नाम देते हैं हाइपोटेन्यूज। तो ट्राइंगल के तीन साइड्स और तीनों साइड्स के नाम आपके पास आ चुके हैं, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो ये तो हमने जान लिया कि ट्राइंगल के तीन साइड्स हैं, तीन साइड्स के मुख्तलिफ नाम हैं आपके पास। इसी तरह से आपके पास तीन कॉर्नर्स हैं, तीन कॉर्नर्स में आपके पास तीन एंगल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक एंगल को तो आपने नाम दे दिया राइट एंगल जिसमें आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। एक एंगल को आपने नाम दिया बीटा और एक एंगल को आपने नाम दे दिया अल्फा। तो इसी तरह से आपके पास तीन एंगल्स मुख्तलिफ बनते हुए नजर आ रहे हैं। जब भी इन तीन एंगल्स को θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 करें तो आपके पास सम ऑफ द एंगल मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम किया जाए तो बराबर होना चाहिए है 180 डिग्री के बराबर। तो 180 डिग्री के बराबर आपके पास तीनों एंगल्स के ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा बराबर आता है 180 डिग्री के। अब थोड़ा सा जानते हैं कि ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कितने होते हैं और इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के फार्मूलाज को याद किस तरह से किया जाता है, तो उसके लिए तो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक जिसको आप फॉलो करेंगे और आप बड़ी आसानी के साथ इन तमाम फार्मूलाज को याद कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के। तो आइए आपको के साथ उस ट्रिक को शेयर करते हैं। वो ट्रिक क्या है? आपके पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के तीन इनवर्सेस होते हैं जिसको हम नाम देते हैं कॉसेक थीटा, सिकेंट थीटा एंड कॉट थीटा, या फिर कॉटेंजेंट थीटा, या फिर सिकेंट थीटा। अब इस तरह से आपने देखा कि साइन थीटा का इन्वर्स होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का इन्वर्स होता है सिकेंट थीटा, इसी तरह से टैन थीटा का इन्वर्स होता है कॉट थीटा। तो अब आपने इनके फार्मूलाज को किस तरह से जहन में रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आप
आपके पास किस तरह से इक्वल होते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपके साथ जो ट्रिक शेयर करने लगा हूं, तो आपने माइंड में रखना है सिर्फ एक इंग्लिश सेंटेंस जिसके जरिए आप तमाम के तमाम 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के फार्मूलाज बआसानी याद कर सकते हैं। वो इंग्लिश का सेंटेंस क्या है, तो आपने जो माइंड में रखना है वो ये सिर्फ एक सेंटेंस, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पैंटेड ब्लैक। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पैंटेड ब्लैक। ये एक सेंटेंस आप अपने माइंड में रखिए जिसके जरिए हम फार्मूलाज को डेवलप करते हैं। देखिए अब सम पीपल हैव, एस फॉर साइन थीटा, पीपल हैव, पी फॉर परपेंडिकुलर, P for perpendicular, and H for hypotenuse. So sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. So secondly, C for cos theta. Cos theta is equal to B for base and H for hypotenuse. Similarly, T for tan theta. So tan theta is equal to P for perpendicular and B for base. So tan theta this is equal to perpendicular upon base. तो अब आपको मैंने बताया कि sin theta का इन्वर्स है cosec theta, तो आप इस फार्मूला को ऐसे प्रयोग कर दीजिए, hypotenuse upon परपेंडिकुलर। इसी तरह से आपको मैंने बताया कि cosec थीटा का इन्वर्स है आपके पास secant थीटा, तो आप इस फार्मूले को रेसिप्रोक कर दीजिए, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। आपके पास tan थीटा का इन्वर्स है cot थीटा, तो आप इस फार्मूले को रेसिप्रोक कर दीजिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप इस तरह से आसानी के साथ इन 6 के 6 फार्मूलाज को याद कर सकते हैं कि आपका साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टैन थीटा किसके बराबर होता है और इन तीनों के इन्वर्सेस किसके बराबर होते हैं। तो दैट इज वेरी सिंपल टू कीप इन योर माइंड। आपने फार्मूला जो एक सेंटेंस अपने माइंड में रखना है, वो सेंटेंस क्या है, वो सेंटेंस है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पैंटेड ब्लैक। तो इस सेंटेंस के जरिए आपके पास जिससे एस फॉर साइन थीटा, पी फॉर परपेंडिकुलर एंड हैव started from H that is hypotenuse. इसी तरह से कर्ली ब्राउन हेयर cos theta based upon hypotenuse, till पैंटेड ब्लैक tan theta is equal to perpendicular upon base। तो ये तीनों के तीनों इसके इन्वर्सेस थे, तो आपने क्या किया, रिजल्ट्स को जस्ट इन्वर्स करते गए। इस तरह से आप 6 फार्मूलाज जो हैं वो याद कर सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ। तो इसके साथ हम जानते हैं, आपने यहाँ पर जाना कि ट्रायंगल के साइड्स, अब इन ट्रायंगल के साइड्स में एक ट्रायंगल यहाँ पर बनाता हूँ जिसको आपने नाम दे दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल का। ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल आया हुआ है, यहाँ पर आपने 3 सेंटीमीटर दे दिया, ये आपके पास 4 सेंटीमीटर है, ये आपके पास 5 सेंटीमीटर है, जो कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। फॉर एग्जांपल आप ये आपके पास क्या है, अल्फा, आप से पूछा गया जाता है कि cos अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, तो cos अल्फा किसके बराबर है। तो सिंपली यू हैव टू कीप इन योर माइंड, फर्स्ट गो एंड राइट सॉल्यूशन। आफ्टर राइटिंग सॉल्यूशन cos अल्फा इज इक्वल टू, सिंपली हम जानते हैं कि cos थीटा किसके बराबर है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपके पास बेस की वैल्यू क्या दी गई है, तो बेस दिस इज इक्वल टू 3 एंड हाइपोटेन्यूज दिस इज इक्वल टू 5। सो cos अल्फा दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। तो आपने बासानी एंगल फाइंड आउट कर लिया है। इसी तरह से आप कोई भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर अगरचे मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, तो tan अल्फा किसके बराबर है। आप जो एंगल मालूम कर रहे हैं वो अल्फा मालूम कर रहे हैं। तो tan अल्फा आप जानते हैं tan थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो आपने जस्ट क्या करना है, आपके पास परपेंडिकुलर साइड की लेंथ कितनी दी हुई है, दिस इज 4 एंड बेस दिस इज इक्वल टू 3। तो 4 अपॉन 3 इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा। तो इस तरह से यहाँ सिर्फ हम यहाँ पर ये जान चुके हैं कि आपने इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के फार्मूलाज को जहन में किस तरह से रखना है, बल्कि इसके साथ साथ आपने इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को की वैल्यू को किस तरह से फाइंड आउट करना है ट्राइंगल में से। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्राइगोनोमेट्री। ये आज हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन थी ट्राइगोनोमेट्री के बारे में कि ट्राइगोनोमेट्री क्या है, और ट्राइगोनोमेट्री के अंदर हम एंगल को डिस्कस करते हैं। एंगल के 3 साइड्स क्या हैं, एंगल के 3
ट्रायंगल के 3 एंगल्स क्या हैं, और ये सब इसके बाद वाले लेक्चर्स इंशाल्लाह न्यू वीडियोस के अंदर। सो कीप ऑन लाइकिंग, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग एंड कीप ऑन शेयरिंग विद अस। Let's go!